नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योगाभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके बाकी सारे काम आपके लिए आवश्यक हैं, इसीलिए आपके स्वास्थ्य के लिए भी अभ्यास ज़रूरी है। कोई भी फिजिकल एक्टिवनेस जो बॉडी में लेकर आए, ऐसे अभ्यास आपको करने चाहिए। आप वॉक कर सकते हैं, अगर रनिंग करने लायक हैं तो रनिंग कीजिए, कुछ गेम खेलिए, योगा कीजिए। इस तरह से कुछ भी आप अपने लिए चुनाव कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपके लिए जुड़ती हूँ, यहाँ पर योगाभ्यास के लिए। तो हम सभी यहाँ पर अभ्यास करते हैं मिलके। आप सभी अपने अपने मैट्स लगा लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया है कि बरसात का मौसम है, आहार पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी अपने भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए। इस समय आप कोई भी इस तरह के फल और सब्जियां ना खाएं जो इस मौसम के हैं भी नहीं और आप उसको महंगे दामों पर लाकर खाते हैं। जैसे देखिए, अब इस मौसम में आप फ्रूट्स में देखेंगे नाशपाती जो है, मैंगो है, अभी मैंगो आ रहे हैं, अच्छे मैंगो, इस बार मैंगो की अच्छी आम की फसल है, तो अच्छे आम अभी उपलब्ध हैं बाजार में। तो वो सीजनल है आपका। बनाना और पपाया ये आपको 12 मासी मिलते हैं। तो इन सब जो फलों का कंजम्पशन कीजिए, घर में लेकर आइए। और अभी एप्पल देखिए अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो अब आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, तो कहीं कहीं आ भी गया है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसका देखिए नॉलेज भी होता है। आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कौन से सीजन का कौन सा फल है, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। बाजार में बारह मास सभी फल उपलब्ध हैं आज के टाइम में, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रख दिए जाते हैं। तो ऑफ सीजन जो कहते हैं कि बिकते हैं और महंगे रेट्स पर बेचे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचें, अपने भोजन का विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, फिजिकल एक्टिव रहना, आपके योगाभ्यास करना, ये सब चीज़ें एक साइड है, लेकिन आहार की बहुत बड़ी भूमिका आपके स्वास्थ्य पर होती है। तो भोजन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। घर का बना भोजन, बरसात के मौसम में खास कर आप घर के बने भोजन को ही प्रेफरेंस दीजिए, बाहर से खाना पीना जो है वो अवॉइड कीजिए। तो चलिए, अभी अभ्यास के लिए आप सबने मैट्स लगा ही लिए होंगे और कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। जैसे मैंने बताया है कि जब भी कोई भी आसन सेटिंग आप लगाएं तो एक बार इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। शोल्डर के जितने पास आप लेकर आ सकते हैं, जो कंधों के कानों के पास हाथों को लेकर आइए, स्ट्रेच करके रखें, सामने देखें। ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है, खाली पोजीशन होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, शरीर को ढीला छोड़ें, बिल्कुल तान के इस तरह से स्ट्रेच करके नहीं रखना है। शरीर को ढीला छोड़िए, हिप मसल्स को ढीला छोड़िए, आंखें बंद करें। बंद आंखों से दृष्टा भाव से एक बार अपने आप को स्वयं को देखें। अपनी हर श्वास के प्रति सजग, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना सभी साथ में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। और धीरे से आंखें खोल लीजिए। प्रार्थना हमारे मन को एकाग्र करती है, हमारे जिसको कहते हैं हम थोड़ा सा व्यवस्थित होते हैं अभ्यास से पहले। तो चलिए अपने अपने मैट्स पर एक बार पहले खड़े हो जाएंगे। इस तरह से विदाउट एनी सपोर्ट सबको खड़े होना है, कोशिश करनी है। आज मैं आपको सिटिंग से अभी थोड़ा हम इस तरह से शुरू करेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे आज हम। लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले एक सिटिंग भी, जैसे मैंने कौवा चालन आपको बताया है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सभी बीमारियों की जड़ होता है, जैसे आप सभी जानते हैं। और हम कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर करना है इसके बारे में मैं बहुत बार इसको बताती हूँ अभ्यास को। तो ये एक तो आप अपने मैट्स पर रोज सुबह उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा वॉक कर लिया, इसके बाद इस तरह से एक घुटना नीचे रखना, एक ऊपर रखना, कमर को धीरे धीरे सीधा करें। शुरुआत में नहीं होता है, और हो सके तो आप इस तरह से कोई वॉल है उसके साइड में बैठें और धीरे धीरे आप इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। एक घुटना नीचे लगाना है, एक रखना है, इस तरह से इनहेल एक्सहेल सामान्य रखें। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, कोई चीज पर सपोर्ट ले लीजिए। वजन ज्यादा होने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और पैरों में थोड़ा गैप बढ़ा लीजिएगा। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है पैरों में गैप बढ़ाइए। अब जैसे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आज मैं आपको ब्रेक के सपोर्ट से बताऊंगी कि नीचे मलासन में, जैसे जो लोग अब इस तरह की वॉक कर ली, उसके बाद थोड़ा मलासन में बैठिए। अब होता क्या है, बैठ नहीं पाते हैं, तो इस तरह का जरूरी है कि योगा ब्रेक्स की आपको यूज करनी है। आपके घर में पटा है, सब पुराने घरों में तो होता था, अभी हमारे यहाँ पर भी है, अभी प्लास्टिक के भी रहते हैं जो बाथरूम में आप यूज करते हैं। इस तरह से आप पहले उस पर बैठे, पैरों को फैला के। अब इस तरह से आप थोड़ी देर तक आप बैठेंगे नीचे, जितना घुटना मोड़ने की आपको आदत होगी। हमारे घुटनों में बहुत क्षमता है, हम नीचे बैठना, खड़े होना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर खराबी आनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके हिप मसल्स, जो हिप जोन एरिया है, आपकी बैठने की क्षमता कम होगी, पेन होगा, आप नहीं बैठ पाएंगे। तो पहले तो आप ऐसे बैठने की आदत डालेंगे, उसके बाद आप 1 by 1 इस तरह से ये बहुत अच्छा उद्राकर्षण आसन के लिए ये प्री प्रैक्टिस है। उद्राकर्षण आसन आपके मल शुद्धि में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप पहले ये हाथ ट्विस्ट कर दें। देखिए, एक पैर को आपने पंजा उठा ली, एड़ी उठा ली, घुटने को दूसरे पैर के पंजे के पास लगाया और थोड़ा घूम गए, इस तरह से ट्विस्ट करना। जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए। इस तरह से चलिए 10 काउंट मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इतना करने लग जाएं तो धीरे धीरे एक ब्रेक आप कम कर देंगे, इस तरह से। वैसे तो ब्रेक्स, योगा ब्रेक्स बहुत काम की होती हैं, बहुत सारे आसन लगाने में ही आपको हेल्प करते हैं। फिर आप एक ब्रेक पे आ जाइए और फिर करके देखें, आप अंतर समझ पाएंगे। इस तरह से 1 ब्रेक पे करें,
चलिए काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, इनहेल एक्सेल, यहाँ पर एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना है, एक्सेल ऐसे पकड़ लीजिए और पूरा ट्विस्ट करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से बीच में इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपके जो उधर की मांसपेशियां हैं उन पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से जो एयर, रुकी हुई एयर है, हमारे मल, जो हमारा ट्रैक है जहाँ से हम मल निकलता है बाहर, तो वो वहाँ से एयर जो होती है वो रिलीज होती है और मल शुद्धि होती है। नहीं तो बहुत सारे, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि मल इकट्ठा ना होने दें शरीर में, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। आप उसके लिए कोई चूर्ण खाते हैं, चूर्ण खाइए, योगा का अभ्यास कर सकते हैं वो कीजिए, वॉक कीजिए, कुछ भी इस तरह का अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के हिसाब से आप चुन सकते हैं, लेकिन मल इकट्ठा नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं होने देना चाहिए, यानी कि 5-7 दिन के अंदर ही आप इस बात के लिए परेशान हो जाएंगे कि हमें इसको ठीक करना है। चलिए अब दूसरी ब्रेक को भी हम हटा देंगे। अब देखेंगे कि दबाव ज़्यादा पड़ता है, दबाव ज़्यादा पड़ रहा होगा साइड के। अब क्या करना है, अब देखिए विदाउट ब्रेक। 1, 2, पूरा लेके जाएं घुटने को नीचे। 3, 4, पूरा सीधा, कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अपने अपने मैट्स पर आप उठकर खड़े हो जाए। इस तरह से आप थोड़ा सा अभ्यास सुबह बैठ के ये वाला जरूर करेंगे। इसको करना चाहिए आप सभी को, तो जरूर करें। अब यहीं पर आपने अपने एक हाथ को इस तरह से देखिए उठाना है, आप करना है, पैरों की एड़ियों को उठाना है। कैसे करेंगे, इनहेल 1, इनहेल 2, इनहेल 3, इनहेल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। आप ये सब अभ्यास स्ट्रेचिंग है, पूरे शरीर का स्ट्रेच है। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। फिर से ताड़ासन के अभ्यास में बैठ के किया था, अभी खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं बिना एड़ी उठाए। चेस्ट इन, स्टमक इन, सामने देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, धीरे से एड़ियां उठा दीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। हाथों को नीचे लें।
ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो बहुत काम के हैं और ये ही आपके शरीर में जो इजीनेस होती है वो लेकर आते हैं। एक बार हाथों का रोटेशन करेंगे अच्छे से। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे से आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अब देखिए, जिन लोगों का मैंने बताया ताड़ासन करेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे, तो आपके जो शोल्डर के पास का पीछे का फैट है रिड्यूस होता है, बल्कि हो जाता है, टायर्स पीछे निकल आते हैं, तो वो सारा रिड्यूस करना चाहते हैं। तो बहुत सारे अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं, इस तरह से हाथों को और सामने का स्ट्रेच किया है। इसी में एक और ऐड ऑन कीजिए, इस तरह से देखिए, हाथों को पीछे रखेंगे, देख लेंगे इस तरह से आपके हाथ पीछे रहेंगे और यहीं से आपको इस तरह से कंधों को पीछे और आगे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपने मैट पर सूर्य नमस्कार से पहले एक बार सभी कैट एंड कैमल पोज करेंगे। मार्जरी का अभ्यास कीजिए, बहुत सुंदर अभ्यास है और शरीर में किसी तरह का भी स्टिफनेस जो है आपके अपर बॉडी में अगर है और कमर से लेके ऊपर तक के शरीर में, तो दूर होता है। आपकी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल रहती है। शरीर को आराम देने वाला अभ्यास है। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप बना लीजिए। इस तरह से हाथों की कोहनियों को अपने पैरों के घुटनों के पास लगाएंगे। एक हाथ का इस तरह नाप ले लीजिए। शरीर को इस तरह से आगे लेकर आएंगे। अब आपके हाथ और पैर एक जगह फिक्स हो जाएंगे। एक जगह फिक्स रखिए इनको। इनहेल करते हुए कमर को इस तरह नीचे की तरफ पुश करें, गर्दन ऊपर स्ट्रेच कीजिए। एक्सहेल, हंच बनाइए, इस तरह से हंच बनाए पूरा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। धीरे से मैट पर वापस। इस तरह से कैट एंड कैमल पोज का अभ्यास करेंगे। आप खुद से देखेंगे, इसके जितने अच्छे रिपीटेशंस आप करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी में इजीनेस फील करेंगे। 5 काउंट्स फिर से कीजिए। सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं, तो आपका जो स्पाइन है अच्छा, उस पर पहले की प्रैक्टिस की वर्क कीजिए। चलिए, इनहेल, इस तरह से पूरा। एक्सहेल, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको बिल्कुल एकदम से आसने का अभ्यास नहीं करना है। अपने मैट्स पर खड़े हो जाएं। बारी बारी थोड़ा सा पहले बॉडी को इजी कीजिए, फ्लेक्सिबल कीजिए और फिर अभ्यास आसनों का धीरे धीरे शुरू कीजिए। किसी भी आसन को लगाने से पहले उसकी प्री प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप आसन डायरेक्ट लगा लेते हैं,
विदाउट एनी वार्म अप, एनी प्री प्रैक्टिस, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, इंजरीज होती हैं, तभी इंजरीज होती है। अगर आप सावधानी से अभ्यास करेंगे तो कभी आपको कोई इंजरी हो ही नहीं सकती। अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहला आपको सभी को पता हो, काफी लंबे समय से हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो प्रणाम आसन सबसे पहला आसन होता है। कोशिश करें अपने अंगूठे अपने कंठ को के पास लगाएं और शोल्डर्स को बिल्कुल इस तरह से भी आराम से नमस्कार मुद्रा में रखना है। 24 स्टेप का सूर्य नमस्कार करेंगे हम। बीच बीच में आज कुछ होल्डिंग्स और कुछ प्लांट्स वगैरह को लेकर चलते हैं। चतुरंग दंड आज हम सूर्य नमस्कार के बीच में ही सीखेंगे। इनहेल एक्सहेल, प्रणामासन, बंद आंखें रखें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और मन में इस भाव के साथ कि हे विश्व को जीवन देने वाले, विश्व के कण कण में जीवन का प्रसार करने वाले सूर्य हमें भी शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाएं। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करते हुए अपने थोरैसिक रीजन को, छाती वाले भाग को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए एक्सहेल करते हुए। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक्सहेल करते हुए जितना हाथों को सीधा स्ट्रेच करेंगे सामने की तरफ और कमर सीधी नीचे लेकर आएंगे। एक्सहेल करते हुए पादहस्त आसन, पैरों के पास हाथों को आपको लगाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं अपना मैट थोड़ा पीछे करूंगी ताकि मैं आपको ठीक से बता पाऊं। यहाँ पर देखिए, जिनको हल्का कमर दर्द है वो इस तरह से धीरे धीरे सामने देखते हैं, ये सीधा रखें और नीचे नहीं जाएंगे, पूरा 90 डिग्री पे ही जाएंगे। कमर दर्द है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। इनहेल, श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाना है और बाएं पैर को इस तरह से रखें। हाथों के, अगर आप हथेलियां पूरी जमा पाते हैं तो देखिए जमाइए इस तरह से, लेकिन अगर नहीं जमा पा रहे ऐसे रखें, गर्दन ऊपर खिंची हुई। धीरे से बायां पैर पीछे ले जाएं। यहाँ पर हम प्लैंक करते हैं, ये संतुलन आसन भी इसको बोलते हैं। सीधा स्ट्रेच करेंगे, शरीर को आगे की तरफ सीधा रखें। धीरे से एक्सहेल करते हुए दोनों घुटने नीचे और चेस्ट के बीच में, अपने जो चेस्ट को है दोनों हाथों के बीच में रखें। श्वास भरते हुए भुजंगासन, फिर दोनों हाथ आपके शरीर के पास, नाभि तक उठाएं। जो लोग पूरा नहीं उठा सकते हैं, नाभि तक इस तरह, और जो लोग पूरा उठा सकते हैं पूरा स्ट्रेच कीजिए। एड़ी और पंजे आपस में मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। पर्वतासन में हिप आप करें, अपवर्ड स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। धीरे से दायां पैर आगे लेकर आए, जैसे पीछे जो दायां पैर ले गए थे तो दायां पैर आगे आ जाएगा। बाएं पैर को आगे लेकर आए, पादहस्तासन एक्सहेल करते हुए। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट। श्वास भरे छोड़ें, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए प्रणामासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए
पादहस्तासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन। इस बार बायां पैर पीछे लेकर जाएं। पैरों के जो पंजे हैं आप इस तरह से गिरा के रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं और इस तरह से रख सकते हैं। पूरा स्ट्रेच करते हैं। ये धीरे से दायां पैर पीछे, संतुलन आसन। एक्सहेल करते हुए दोनों पैर घुटने नीचे, छाती वाले भाग को आप दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन। एड़ी पंजे आपस में मिले हुए हों, शोल्डर पीछे की तरफ स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। स्ट्रेच करिए हिप्स को, हिप अप। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इस तरह से सूर्य नमस्कार का एक चक्र आपका पूरा होता है। इसको अच्छे से ऐसे ही करना है। अगर आप थेरेपेटिक लाभ चाहते हैं तो 5 सूर्य नमस्कार भी अगर आप धीमी गति से होल्डिंग के साथ करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए आगे आप देखेंगे कैसे हम इसमें चतुरंग दंड लगाते हैं और धीरे धीरे इसकी में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। एक एक दो चीजें मैं लेकर चलती हूँ। इनहेल, एक्सहेल, प्रणामासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। श्वास छोड़ते हुए पूरा देखिए, पूरा मैं और पीछे में जाकर आपको बताना चाहूंगी। पूरा स्पेस कीजिए, ये स्ट्रेच कीजिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आगे हाथों को करें। पूरा वजन आपका पैरों के पंजों पे ले आए और फिर धीरे धीरे नीचे जाए। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर श्वास रोकते हुए संतुलन आसन। अब यहाँ पर देखिए आप संतुलन आसन करते हुए आप चतुरंग दंड का अभ्यास करेंगे। धीरे से ये यहाँ पर रोकिए और यहीं से आप भुजंगासन में चले। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, आपके हाथ मजबूत होने चाहिए। देखने में सरल है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। एक्सहेल करते हुए पर्वतासन। इनहेल, दायां पैर पीछे वापस आगे लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इनहेल, मैं मैट थोड़ा और पीछे करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग पादहस्तासन का जो एंगल है उसको अच्छे से समझें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों के कमर में दर्द सूर्य नमस्कार के दौरान इसी वजह से होता है क्योंकि वो आसन में ठीक से आते और जाते नहीं हैं। इनहेल, एक्सहेल, प्रणामासन। देखेंगे अच्छे से हस्तोत्तान। पादहस्तासन के लिए जितना आप आगे स्ट्रेच करके हाथों को सीधा कर सके, शरीर को सीधा करें और फिर धीरे धीरे नीचे आए। कमर दर्द है 90 डिग्री से वापस अगले आसन। अच्छा, इस बार हमें बायां पैर पीछे ले जाना था। बायां पैर पीछे लेकर जाएंगे। आपने जैसे 3 लेवल बताए हैं मैंने, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। धीरे से संतुलन आसन। यहाँ पर फिर से चतुरंग दंड के लिए देखिए एक मैं अभ्यास भी बताऊंगी आपको, बहुत सुंदर अभ्यास है। ये चतुरंग दंड लगाया आपने और यहीं से भुजंग। ये ड्रिल भी है, इसको अच्छे से किया जाता है
कई बार मैं अभ्यास के दौरान बताती भी हूँ कैसे करना है। देखिए, पर्वतासन, स्ट्रेट करें, अच्छे से हिप्स को अप करें, चतुरंग दंड, भुजंगासन। आप इन 3 आसनों का अभ्यास एक साथ भी कर सकते हैं। धीरे से बायां पैर आगे लेकर आएंगे, फिर धीरे से दायां पैर आगे लेकर आए, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इस तरह से आप सूर्य नमस्कार के दौरान आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी में कैसे हम प्लान प्रैक्टिस करेंगे, देखिए चतुरंग दंड करते हुए या संतुलन आसन में आप होल्डिंग कर सकते हैं, फिर साइड भी कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, प्रणामासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, होल्ड करेंगे ब्रीथ को, प्लैंक। यहां पर देखिए आप होल्ड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आप पर्वतासन में आए, पहले यहीं से आप साइड प्लान कीजिए। पहले आपने फ्रंट से संतुलन आसन किया है, अब लगे हाँ इस तरह से आप साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संतुलन आसन से अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इनहेल, एक्सेल, प्रणामासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, फिर से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन में आ जाए, रिलैक्स कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यहीं से होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, हिप्स अप, शोल्डर स्ट्रेच, अश्व संचालन, पादहस्तासन,
हस्तोत्तान प्रणामासन। आपने अपने मैट्स पर बैठेंगे अभी। इस तरह से आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास की धीरे धीरे और भी अभ्यासों को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी प्लान को, साइड प्लान को जोड़ लिया, चतुरंग दंड किया आज हमने। इस तरह से आप इसमें और बहुत सारा सूर्य नमस्कार का ही, अभी आपने अष्टांग विन्यासन नहीं किया, उसमें भी फ्लो रहता है। वो उसमें क्या फर्क है इस अभ्यास से, उसमें आप रुकते नहीं हैं, आप एकदम लगातार आप अभ्यास करते हैं। रिलैक्सेशन बहुत बाद में जाके होता है, तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत यूज होती है। यहाँ पर हम आपको एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं। हैबिट माने कि आप पहले अभ्यास से जुड़ जाए। जब आपका स्टेमिना बन जाएगा तो फिर इसमें और एडवांस आप चले जाएं आगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिए इतना काफी है। दोनों पैरों को इस तरह से अब देखिए, हाँ पहले हम एक वज्रासन का अभ्यास करेंगे। ट्विस्टिंग जरूरी है, ट्विस्टिंग जरूर करें। पहले सिंपल आप इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लीजिए, हल्के से इस तरह हाथों को ग्रिप करें। इस हाथों से पैरों को ये घुटने, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोलने में गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से ट्विस्ट करना है दोनों साइड से, दोनों पैरों, पहले दायां फिर बायां। पहले इस तरह से ही पैरों को ग्रिप कीजिए और ट्विस्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे जब आप ये ट्विस्टिंग का अभ्यास करिए 2, 4, 6, 10 बार इस तरह से बार बार ट्विस्ट करिए ये दोनों साइड से। जब आपका ये बोलने लग जाए, जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए, फिर क्या करना है वो देखिए। एक्सेल करते हुए हमेशा ट्विस्ट कीजिए। जो भी कोई ट्विस्टिंग का अभ्यास है, एक्सेल करना है और ट्विस्ट करना है। आप क्या करेंगे, जब आपकी ये हैबिट बन जाए, कमर में ट्विस्टिंग का जो अभ्यास करने से कमर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपकी कमर के दर्द भी ठीक होते हैं। आप क्या करना है, दायां पैर फोल्ड किया है, दायां हाथ आपके पीछे रखा है, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से पहले ट्विस्ट कर लें और फिर हाथों को इस तरह पैरों के पास रखें। ये पीछे दीवार को देखने का अभ्यास कीजिए और कमर को जितना सीधा रख सकते हैं सीधा रखिए। होल्ड कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दूसरी साइड से भी करेंगे उसी तरह। अब बायां पैर फोल्ड किया है तो बायां सामने से देखिए, बायां पैर फोल्ड किया है, दाएं हाथ को आप ऊपर उठाएंगे, इस तरह से ग्रिप करेंगे ये और ट्विस्ट कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथों को वापस लाएं, पैरों को फोल्ड कीजिए इस तरह से। ये ट्विस्टिंग मेरा फेवरेट ट्विस्टिंग है, इसमें बहुत अच्छी ट्विस्ट हो जाती है। 1 साइड से भी देखेंगे आप, 2 ऐसे पूरा ट्विस्ट, 3 पूरा ऐसे कमर पे हाथ रख के पूरा ट्विस्ट कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छी ट्विस्टिंग है। 20, 50 जितनी करनी है करते जाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। धीरे से अपने मैच पर बीच में आ जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास, जैसे आप सभी जानते हैं योग का डेली डोज के नाम से हम इसको प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज डेली टैबलेट्स हैं आपकी, इनको लेना है, करना है, और धीरे धीरे देखेंगे आप पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबिलिटी जब आ जाती है, यानी आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, ऑक्सीजन का इंटेक बॉडी में अच्छा हो रहा है, तो कोई सिस्ट नहीं होगी, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आती है वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगी। आएंगी तो है, शरीर है और मौसम का कुछ पता नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इजीली आप उनको हैंडल कर पाते हैं। अपने अपने मैट्स पर कमर गर्दन सीधी कर लें और सहजता से बैठे, आंखें सहजता से बंद। बिल्कुल ऐसे नहीं करनी है, बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे दबा देते हैं, ऐसे नहीं करना, आराम से कोमलता से बंद कीजिए। अपने श्वास की गति पर पूरा ध्यान दें। धीरे धीरे लंबा गहरा धीमा श्वास करें। तीन बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे और शांति मंत्र का पाठ करेंगे। श्वास लें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें, अपनी आंखें अपनी हथेलियों में खोलें, चेहरे पे रखते हुए। आज का अभ्यास यही पे पूरा होता है। आप सभी अच्छे से अभ्यास कीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।